हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है इसमें हम थोड़े से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं लाइसोजेनिक और लाइटिक साइकिल के से रिलेटेड, सो दैट आपको आइडिया आ जाए किस तरीके के क्वेश्चन सीएसआई या नेट में आते हैं। इससे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, सो अगर आपने वो डिटेल्ड वीडियो नहीं देखा है तो आई वुड रिकमेंड कि आप वो अच्छे से देख लीजिए ताकि आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आ जाए। सो सबसे पहला अगर हम क्वेश्चन देखें वो सबसे रीसेंट क्वेश्चन है, यानी कि लास्ट सीएसआई जो हुआ था 2020 में। क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो रेफर टू द लैम्डा फाज। यहाँ पर आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स दी है और आपको क्या बताना है यहाँ पे कौन सी कॉम्बिनेशन में करेक्ट है। सबसे पहले यहाँ पर जो बात की गई है, यहाँ पे प्लैक की बात की गई है। तो ये कब फॉर्म होता है, जब यहाँ पे हमें पता है हमारे पास एक पेट्री प्लेट है, यहाँ पे समझिए हमारे पास बैक्टीरिया है बहुत सारे। यहाँ पर अगर बैक्टीरियोफाज ने इधर इन्फेक्ट कर दिया, इन्फेक्ट करने की वजह से बैक्टीरियोफाज क्या करेगा, इन सेल का लाइसिस कर देगा। किसका लाइसिस कर देगा, बैक्टीरियल सेल का लाइसिस कर देगा। तो बैक्टीरियल सेल सर्वाइव नहीं करेंगे, बैक्टीरियल सेल्स मर जाएंगे। तो जिस जिस रीजन में यहाँ पे बैक्टीरिया, समझो इतने रीजन में बैक्टीरिया ग्रो नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरियोफाज थे, तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या दिखेगा, इस कंडीशन में यहाँ पे प्लैक दिखेगा। और ये किसकी वजह से होता है, ये लाइसिस की वजह से होता है। इसी के साथ साथ एक और फॉर्मेशन होती है जिसका नाम है टर्बिड प्लैक्स। वो कब बनता है, वो तब बनेगा जब सेल जो बैक्टीरियोफाज है वो किस में जा रहा है, वो लाइसोजेनिक साइकिल में जा रहा है। क्योंकि जब बैक्टीरियोफाज लाइसोजेनिक साइकिल में जाएगा तब वो बैक्टीरिया के अंदर अपना जो जीन है उसको बस इंसर्ट कर देगा, अपने जीनोम को बस इंसर्ट कर देता है। तो इस कंडीशन में टर्बिड प्लैक्स बनते हैं। और नो प्लैक्स मतलब कि बैक्टीरियोफाज यहाँ पे नहीं आए। सबसे पहले यहाँ पर हम बेसिक से देखते हैं। जैसे कि हमें पता है C1 होता है और एक क्रो होता है। जो C1 जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लाइसोजेनिक साइकिल के लिए, और क्रो जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है लाइटिक साइकिल के लिए। सबसे पहले मैं ऐसे बेसिक, क्योंकि हो सकता है कि बाकी सारी चीजें हमें याद ना रहे, तो हम सबसे बेसिक से शुरू करते हैं। तो C1 म्यूटेंट, नो प्लैक्स आर फॉर्म्ड इन C1 म्यूटेंट। अगर यहाँ पर C1 म्यूटेंट हुआ है, C1 म्यूटेंट हुआ है यानी कि लाइसोजेनिक साइकिल नहीं चलेगी। लाइसोजेनिक साइकिल नहीं चलेगी मतलब लाइटिक साइकिल चलेगी। अगर लाइटिक साइकिल चलेगी तो क्लियर प्लैक दिखना चाहिए था, नो प्लैक कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर F ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। तो यहाँ पर मैंने इसको गलत कर दिया, इसको गलत कर दिया, ठीक है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पर हमें C2 म्यूटेंट्स देखती हूँ। C2 म्यूटेंट्स भी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लाइसोजेनिक साइकिल के लिए। यहाँ पर लिखा है क्लियर प्लैक्स आर फॉर्म्ड इन C2 म्यूटेंट्स। C2 म्यूटेंट्स यानी कि लाइसोजेनिक साइकिल नहीं होगा, लाइटिक साइकिल होगा। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर क्लियर प्लैक मिलेगा। सी ऑप्शन सही है। अब हम यहाँ पर डी ऑप्शन देखते हैं, टर्बिड प्लैक्स आर फॉर्म्ड इन इंटीग्रेस म्यूटेस। इंटीग्रेस एक ऐसा एंजाइम है जो कि किसमें हेल्प करेगा, जो लाइसोजेनिक का जीनोम है उसको बैक्टीरिया के जीनोम के साथ इंटीग्रेट करने में मदद करता है, यानी कि वो लाइसोजेनिक साइकिल चलवाने में मदद करेगा। और इधर बोला टर्बिड प्लैक्स आर फॉर्म्ड इन इंटीग्रेट्स म्यूटेंट्स। टर्बिड प्लैक्स कैसे फॉर्म होंगे, हमने अभी देखा था टर्बिड प्लैक्स कब फॉर्म होते हैं, जब लाइसोजेनिक साइकिल होती है। और ये बोल रहा है कि इंटीग्रेस म्यूटेंट्स, हमें क्या चाहिए, टर्बिडिटी के लिए लाइसोजेनिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल के लिए इंटीग्रेस। लेकिन यहाँ पे तो सब उल्टा है, तो ये डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इससे मुझे पता चल गया कि बी और सी बिल्कुल सही है। क्लियर प्लैक्स आर फॉर्म्ड इन पी म्यूटेंट्स। ई ऑप्शन को भी फिर से हम देख लेते हैं। पी म्यूटेंट्स यानी कि पी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये बैक्टीरियोफाज के जीनोम के रेप्लिकेशन के लिए। तो वो रेप्लिकेट ही नहीं होगा, अगर उसका जीनोम रेप्लिकेट ही नहीं होगा तो प्लैक कैसे फॉर्म होगा। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल गया, यहाँ पर हमें पता चल गया बी और सी ऑप्शन बिल्कुल सही। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर प्लैक्स आर फॉर्म्ड इन क्यू म्यूटेंट्स। क्यू म्यूटेंट्स जो होते हैं, क्यू जो होता है वो भी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लाइटिक साइकिल में, क्योंकि वो लाइसिस करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस कंडीशन में भी आपको क्लियर नहीं दिखेगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो बैक्टीरियोफाज या फिर लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल से आए थे 2020 में। इसी के अलावा एक और क्वेश्चन है जिसको बोलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैम्डा प्रोटीन्स आर बोथ एक्ट एज एक्टिवेटर एंड डिप्रेसर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। CSIR नेट 2017 का क्वेश्चन है। हमें पता है ये काम सिर्फ और सिर्फ एक कर सकता है, C1। वो अपने बनने को एक्टिवेट भी करवा सकता है और रोक भी सकता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन जून 2017 का है। यहाँ पे क्या है, द लैम्डा एंड P22 फाजेस are related lambdoid bacteriophage or recombinant lambda phage
यहाँ पर बोला है लैम्डा म्यूटेंट, आपने एक रिकॉम्बिनेंट लैम्डा फाज लिया जो कि म्यूटेटेड है, और उसको बनाया कैसे, उसको आपने इस तरीके से बनाया कि आपने रिप्लेस कर दिया उसके C1 रिप्रेसर को और C1 बाइंडिंग साइट्स को विद P2N2 फाज। यानी कि इन शॉर्ट आपने इसका क्या निकाल दिया, आपने इसका C1 रिप्रेसर निकाल दिया और उसी के साथ साथ आपने इसका क्या निकाल दिया, C1 बाइंडिंग साइट निकाल दिया। यहां पर इसके बाद क्या लिखा है, बोथ लैम्डा WT यानी कि वाइल्ड टाइप एंड लैम्डा म्यूटेंट वर इंडिपेंडेंटली इन्फेक्ट इकोलाई स्ट्रेन ओवर प्रोड्यूसिंग लैम्डा WT C1 रिप्रेसर, फॉलोइंग आउटकम्स वर समराइज्ड। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर C1 प्रेजेंट है, C1 प्रेजेंट है, इसलिए C1 रिप्रेसर के तौर पे एक्ट करता है, इसलिए उसको C1 रिप्रेसर कहते हैं। तो ये क्या करेगा, ये लाइसोजेनिक साइकिल जाएगा। लेकिन अगर हम लैम्डा म्यूटेंट की बात करें तो लैम्डा म्यूटेंट में C1 है ही नहीं, तो ये किस में नहीं जाएगा, लाइसोजेनिक साइकिल में नहीं जाएगा, तो ये किस में जाएगा, लाइटिक साइकिल में जाएगा। जिधर C1 है वो लाइसोजेनिक, जिधर C1 नहीं है वो ऑब्वियसली लाइटिक साइकिल में जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें, इन्फेक्शन विद लैम्डा WT विल लाइस द इकोलाई यूज्ड, क्या वो लाइटिक साइकिल जा रहा है, नहीं, वो तो लाइसोजेनिक जा रहा है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे नहीं हो सकता। Infection with lambda WT will invariably establish lysogenic in E. coli. Very good, ये lysogenic करेगा, सेकंड ऑप्शन सही। Infection with lambda mutant will lyse the E. coli used. Yes, वो तो लाइटिक साइकिल करेगा, तो यहाँ पर सही है। तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। सिंपल सी चीज है, आपको मेन इसके लिए क्रो और C1 को याद रख के भी आपके काफी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लाइसोजेनिक स्टेट ऑफ लैम्डा फाज इनमें से क्या होगा, CSIR नेट दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है। हमें पता है C1 जो है वो लाइसोजेनिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसके लिए इसको क्या होना पड़ेगा, ऑन होना पड़ेगा। और हमें पता है क्रो जो है वो लाइटिक साइकिल के लिए होता है, तो इसको क्या होना पड़ेगा, ऑफ होना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें पता चल गया C1 होगा ऑन, वाइल्स क्रो होगा ऑफ, एज सिंपल एज दैट। एक और क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देख ले, एंट्री ऑफ लैम्डा फाज लाइसोजन टू लाइटिक साइकिल इज ट्रिगर्ड बाय, मतलब जो लैम्डा फाज है वो पहले लाइसोजेनिक में था और फिर वो लाइटिक साइकिल में चला गया, लाइटिक फेज में, तो वो कैसा होगा, ऑब्वियसली ये ऐसा होगा कि C1 को कुछ तो हो जाए, C1 यहाँ पे बाइंड होना बंद कर दे, C1 का अमाउंट कम हो जाए, ऐसा कुछ तो हो जाए। सबसे पहले म्यूटेशन इन द लैम्डा जीनोम, यहाँ पर C1 को ही लैम्डा भी कहते हैं, आप ये याद रखना। म्यूटेशन इन द लैम्डा जीनोम अगर हो गया तो लाइसोजन साइकिल ही कैसे चली, ये नहीं हो सकता। लॉस ऑफ कोऑपरेटिविटी इन द बाइंडिंग ऑफ लैम्डा रिप्रेसर, ये हो सकता है कि यहाँ पर जो लैम्डा रिप्रेसर है वो बाइंड ही नहीं हो पा रहा जहां पे जाके उसको बाइंड करके रिप्रेस करना था। अगर आप इंक्रीज इन द लैम्डा कॉन्सेंट्रेशन कर दोगे तो वो तो लाइसोजेनिक साइकिल करवाएगा, डिक्रीज इन ब्रेकिंग फंक्शन ये भी नहीं होगा। यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, गेट 2012 में आया था, यानी कि गेट और CSIR नेट दोनों इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। और आप अभी का जो रीसेंट क्वेश्चन है 2020 का उसको देख लीजिए आराम से, अगर आपको एक दो ऑप्शंस भी पता ना तो भी आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ अगर आपको क्रो और लाइसोजेनिक साइकिल के C1 C2 के बारे में पता होता तो भी आप आराम से इस क्वेश्चन को कर देते। टॉपिक है, इसको पढ़ना है, इसका फिर से मैं बता रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल वीडियो का लिंक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।